और फिर क्या था, जब स्कोर कार्ड का लिंक एक्टिव हुआ तो 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, लगभग 60-70 लाख बच्चे पेपर देने गए, तो सबको स्कोर कार्ड एक ही बार देखने की फिर आवश्यकता पड़ी और रेलवे की वेबसाइट उसके बाद बैठ गई। फिर इंतजार हुआ आधे घंटे का कि वेबसाइट कब चलेगी, तो फाइनली वेबसाइट चली और कुछ बच्चों ने अपने स्कोर कार्ड देख लिए हैं। लेकिन स्कोर कार्ड में रेलवे ने कुछ इस बार कमियां छोड़ दी हैं। सबसे पहले स्कोर कार्ड में अब आपको वो ये नहीं बता रहे हैं कि आप फाइनली फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, बस आपको ये बता दे रहे हैं कि आपकी सांत्वना इस चीज में हो जाए कि भाई आपका जो मार्क्स है वो नॉर्मलाइजेशन में कितना घटा या बढ़ा है। और देखिए बहुत अच्छी चीज भी है, स्कोर कार्ड आने से बच्चों के अंदर जो विश्वास होता है वो बढ़ जाता है। आपको ये बात का अंदाजा लग पाता है कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन सही करे थे, मेरे इतने मार्क्स घटे या बढ़े हैं। नहीं, नॉर्मली आप देखिए यूपी जैसी परीक्षाओं में आपको स्कोर कार्ड देखने को मिलता ही नहीं है। आप जब पूरा परीक्षा खत्म हो जाता है तब बताया जाता है कि भैया आपके नंबर इतने थे। तो बच्चों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इसमें धांधली हुआ हो या इसमें कुछ और भी चीजें हुई हो। हम स्कोर कार्ड में बच्चों आपके साथ भी यहाँ पर स्कोर कार्ड को चेक करेंगे, हर एक चीजों को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर चेक करेंगे। आप में से जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी सभी की जानकारियां हमें मिल पाएंगी, हम उन सभी जानकारियों के साथ आपके स्कोर कार्ड और बाकी चीजों पर भी विशेष नजर रखते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले तो स्कोर कार्ड दिख कैसा रहा है इसका एक झलक आप लोग देख लीजिए। उसके बाद जिनका जिनका हुआ उनको शुभकामनाएं हैं, गूगल फॉर्म आपके सामने पड़ा हुआ है। स्कोर कार्ड आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहां पर आप किस जोन से थे वो बता देगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, कौन सी कम्युनिटी से है, किस तारीख को परीक्षा थी, कहां सेंटर था, सब बता देगा। अब यहां से बारी शुरू होगी। पेपर 100 क्वेश्चन का था, रेलवे ने क्या किसी क्वेश्चन को गलत कर दिया है वो कह देगा 0 है। कितने वैलिड क्वेश्चन हो गए, 100 में से 100 क्वेश्चन वैलिड हो गए। इस बच्चे का जब हमने खोला है तो इसने 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 17 सही हुए हैं, 15 गलत हो गए हैं। यानी रेलवे के हिसाब से जो इनके नंबर बन रहे हैं वो 62 बन रहे हैं, क्योंकि पूरा पेपर 100 नंबर का था और उसके बाद रेलवे ने किसी क्वेश्चन को यहां पर नहीं गलत किया है। यानी 100 का 100 नंबर, 100 क्वेश्चन इनके पास, इससे नंबर देखा जाएगा तो इनके 62 के 62 नंबर फाइनली बने हैं रॉ स्कोर। अब 62 रॉ स्कोर बना है तो वही 62 रॉ स्कोर के हिसाब से इनका जो परसेंटाइल बना है 99.10314। यानी इनके बाद इनके जोन में सिर्फ लगभग 0.9% बच्चा रह गया है इनके बाद, और ये इस हिसाब से अपने जोन में 99.9, यानी करके किसी बच्चे का 100 परसेंटाइल आ जाता है, इसका मतलब वो अपने जोन का टॉपर हो गया है। अब इसके बाद इनके नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स कितने आ गए, तो ये मार्क्स हो गए हैं 76.10। 62 से ये नंबर 76 हो गया, यानी इस बच्चे के जो मार्क्स बढ़े हैं वो 14 नंबर बढ़े हैं 19 दिसंबर का पहला शिफ्ट का पेपर। अब मेरे ध्यान में है नहीं कि 19 दिसंबर का पहला शिफ्ट का पेपर में क्या वाकई में सबसे हार्ड शिफ्टों में से एक था कि नहीं था। अगर हार्ड शिफ्टों में से एक था, इस बच्चे के 14 नंबर बढ़े हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हार्ड में नहीं था, वो मीडियम या मॉडरेट में था, इसका मतलब हार्ड वाले बच्चों का इससे और ज्यादा नंबर बढ़े होंगे। अंदाजा इतना नहीं था, अंदाजा था कि 7 से 8 नंबर रेलवे बढ़ाएगा, लेकिन रेलवे ने बढ़िया नंबर बढ़ाया है और इसके लगभग 76 आ गए। अब दिक्कत क्या हो गई है कि बच्चा गोरखपुर जोन का है और गोरखपुर जोन का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो इसको ये बात तो पता चल गई कि भाई मेरे नंबर 76.1 बन गए, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ ये नहीं पता चला। जबकि आप रेलवे के पिछले स्कोर कार्ड को देखेंगे किसी भी एग्जाम का, रेलवे वहां पर नीचे लिख देता है कि आप सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, यहां पर कमेंट बॉक्स, यहां पर आपको यस या नो दिख जाता है। तो इस बार रेलवे ने ये थोड़ी कमी छोड़ी है। अब आपके दिमाग में लालच आ गया होगा कि यार इसके 14 नंबर बढ़ गए तो मेरे 14 नंबर कैसे नहीं बढ़ सकते, मेरे भी तो 5 6 7 नंबर बढ़ ही जाएंगे। अब हमने और भी बच्चों का जब डाटा उठाया तो यहां पर देखते हैं कि क्या नंबर सबके बढ़े हैं कि कम भी हुए हैं। एक ये बच्चे का है, किस शिफ्ट का है वो तो नहीं है, वो डिलीट कट हो गया ऊपर से। इस बच्चे के नंबर थे कुल मिला के 62, लेकिन क्योंकि इसके शिफ्ट में रेलवे ने देखो एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, तो इस वजह से अब रेलवे जब 100 पर लेकर चलेगा तो इसके 62 से थोड़े ज्यादा हो गए और ये इसके रॉ मार्क्स हो गए। और 62 से जब रेलवे ने इसको नॉर्मलाइज किया तो इस बच्चे का नंबर 59.8 आ गया, लगभग 3 नंबर रेलवे ने कम कर दिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नंबर सिर्फ बढ़ा ही है, नंबर कम भी हुआ है, किसी के 2 नंबर, किसी के 3 नंबर, किसी के 5 नंबर, और नंबर बढ़े भी हैं, किसी के 7 नंबर, किसी के 8 नंबर, किसी के 10 नंबर। अब एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि आप में से ऐसे कितने भाई बहन हैं जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड देख लिया है,
अगर आपने देखा है तो सबके कमेंट बॉक्स में यस आने चाहिए, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा स्कोर कार्ड तो सबके कमेंट बॉक्स में नो आने चाहिए कि सर अभी तक हमने स्कोर कार्ड नहीं देखा है। देख लिया है, कितने मार्क्स घटे या बढ़े हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आते हैं टॉपर्स को भी बात कर लेते हैं। अभी तक के दो टॉपर्स हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहला टॉपर आपको गुवाहाटी का मिलेगा और दूसरा प्रयागराज का मिलेगा। और प्रयागराज का वही बच्चा टॉपर है जो आरआरबी टेक्नीशियन में भी सिलेक्शन उसका हो चुका है, वो बच्चा एमडी क्लासेस आ भी चुका है और यहां पर डीवी मेडिकल भी हो चुका है। प्रयागराज से उसमें पहले नंबर पे आया, यानी कि 100% आया बच्चे का। अब इस बच्चे का जो टॉपर है इसके भी स्कोर्स देख लेते हैं कि घटा है कि बढ़ा है, कैसे टॉप किया है। गुवाहाटी का बच्चा है, सचिन नाम है। कुल मिला के 85 इसके रॉ स्कोर बन रहे थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में बने हैं 84.33, यानी पॉइंट नंबर कम हो गया, लगभग 0.7 नंबर के आसपास मान लीजिए। फिर भी अपने जोन का 100% पे है, यानी अपने जोन का बच्चा टॉप कर गया, है ना। तो अब ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ भी रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घट भी रहे हैं। अब हम आप लोग के साथ लाइव भी चेक करेंगे, लेकिन जो आपके दिमाग में सवाल चल रहे हैं वो आप थोड़े से सवाल पूछ लीजिए, फिर हम लाइव आपके साथ चेक कर लेंगे कि क्या आपका स्कोर कार्ड है, जिनका नहीं खुल पा रहा है या जिनके घर पर नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है वो कैसे यहां पर चेक कर सकते हैं, सारी चीजों को लेकर। ठीक है, एक क्वेरी ये आ रहा है कि सर क्या सीसीए वालों का खुल रहा है, तो अभी मैं खोल के देख लूंगा, चांसेस है कि उनका भी खुल जाएगा, क्योंकि ये तो मार्क्स है ना, मार्क्स तो फिर सबके खुल जाएंगे, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओ भी बता दीजिएगा तो हम यहां पर चेक कर लेंगे। ठीक है, जिस जोन का नहीं आया है आज शाम तक मोस्ट प्रोबेबली सबका आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आज शाम तक सबको आ जाएगा। हम कैसे चेक कर पाएंगे मेरा नाम आया है कि नहीं आया, तो आपका अभी फिलहाल ये तो स्कोर कार्ड आ गया है, इसके बाद फिर आप जाएंगे रेलवे की जो रिजल्ट आ रही है उसकी पीडीएफ में और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर वहां सर्च करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है,